रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर तमाम दोस्तों का खुश आमदीद। आज जो हमारा टॉपिक है वो ईसीपी ने जो फैसला दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है, उस हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वो फैसला मैंने अभी तफसील से नहीं पढ़ा, लेकिन चूँकि उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने जो है वो सुने हैं, देखे हैं, तो उस हवाले से शॉर्टली डिस्कस होगी इंशाल्लाह। उसके बाद उस पर डिटेल डिस्कस भी होती रहेगी। सबसे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर जिस पे अदम एतमाद हो गया था, तो उसको ये फ़ैसला नहीं देना चाहिए था। जिसके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हो चुका था, उसको ये फ़ैसला नहीं देना चाहिए था। हमारा जो जिस जज पे अदम एतमाद कर दिया जाए, जिस जज पे वकील कह दे कि मुझे सर आप पे एतमाद नहीं है, आप ये मेरा फ़ैसला ना करें, मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, और सॉलिड ग्राउंड मौजूद हों, तो फिर वो फ़ैसला नहीं कर सकता और वो उस केस को जो है वो नहीं सुन सकता। तो ये सारी चीज़ें जो आपने देखी, पहले इमरान खान साहब ने उस पर अदम एतमाद किया और रेफरेंस भी फाइल किया, जो कि अब एक दफ़ा वापस ले लिया गया है। उसकी भी वजूहात मैं डिस्कस कर देता हूँ। और फिर भी उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन, उसका हेड था और दो और उसके मेंबर थे, उन्होंने ये फैसला किया। अब ये इलेक्शन कमिश्नर आया कहाँ से है? इस मुल्क के लिए दो तीन सवालात जो हैं इस वीडियो में छोड़ के जाऊंगा, जो कि आपने ढूंढने हैं, जिनके जवाबात अगर आपको मिल जाएं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सवालात जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं सोच रहा था कि ये कैसे सवाल हैं जिनका जवाब ही हमारे पास नहीं है। जिस दिन ये इलेक्शन कमीशन का फैसला आई थिंक आया, या उससे एक दो दिन पहले की बात है, या जब वो मामला चल रहा था पंजाब असम्बली का, जिसमें एक फेक रूलिंग, झूठी इलीगल रूलिंग दी थी, मैंने 3 दिन पहले फैसला आने से उस पर एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने कहा था कि वो इलीगल रूलिंग है स्पीकर की, वो हर सूरत इलीगल है, उसमें कोई भी ऐसा अमल नहीं है, कोई भी ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं है जिसमें कि वो बच जाएंगे। अगर एक पॉइंट भी जजेस के पास हो तो उसमें कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, क्यों तो वो केस जो है वो दूसरा रुख इख्तियार कर सकता है। लेकिन इस तरह नहीं हुआ। देखने में आया है कि वो फैसला जो हुआ और वो रूलिंग जो है वो डिप्टी स्पीकर की, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब, आई थिंक 3 जस्टिस थे, और 3 बेंच जस्टिस के बेंच ने उसको जो है वो कलअदम करार दिया। उसके बजाय बल्कि फ़ौरन इलेक्शन का जो है अगली रात जो है 12 बजे का टाइम दिया कि इसी रात 12 बजे तक इससे हलफ लिया जाएगा। और मैं जब फैसला आने वाले था, मैं सोच रहा था कि हलफ तो गवर्नर ने नहीं लेना, चूँकि पीटीआई के गवर्नर ने भी हलफ नहीं लिया था, तो इसने भी हलफ नहीं लेना। तो मैं सोच रहा था कि ये क्या होगा, और वही हुआ। जब मैंने फैसला पढ़ा तो उसमें देखा कि जो है वो लिखा गया था कि अगर गवर्नर नहीं लेता तो सदर उसका हलफ ले। चूँकि दो ही, एक मेन एग्जेक्टिव जो ओहदे होते हैं पाकिस्तान में, ये 2 मेन होते हैं। इसके बाद जितने भी ओहदे हैं वो उनको पावर्स कन्वर्ट की गई हैं। अच्छा जी, अब आते हैं ईसीपी के जो फैसला है। ईसीपी के फैसले में 16 तकरीबन अकाउंट ऐसे हैं जिनको ममनुआ फंडिंग करार दिया गया है। फॉरेन फंडिंग नहीं करार दे दिया गया, ममनुआ फंडिंग एक पैरा एंड पे ऐड किया गया है, जो कि इमरान खान के मुताबिक मुबैना तौर पर किसी की ख्वाहिश पर जो है वो उसको ऐड किया गया है। अच्छा, मैं बात कर रहा था पिछली जब वो रूलिंग आने वाली थी, तो अंसार अब्बासी जो साफ़ी हैं, उन्होंने एक सॉफ्ट मदाखलत का, नरम मदाखलत का बताया कि जिसकी आज तक फ़ौज की तरफ से तरदीद नहीं आई। क्या ये हमारा मुल्क फ़ौज नहीं चला रही? क्या ये जमहूरियत के नाम पे एक ड्रामा है? क्या ये जमहूरियत नहीं एक धब्बा है? ये जमहूरियत पे धब्बा है। ये मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई, और मैं ये सवाल ढूंढते मुझे आखिरकार ये सवाल नहीं मिला इसका जवाब, कि ये कैसे हो सकता है कि एक आर्मी चीफ जो कि चीफ एग्जेक्टिव के नीचे है, चाहे वो इम्पोर्टेड डिमी जो है उसके नीचे है, वो कानूनन वो उसका पाबंद है, उसका ऑर्डर जो फॉलो करने का, लेकिन फिर भी उसने उसकी बात को जो है वो खुद
जो उसने नरम मुदाखलत करने का सोचा और मामलात को सेटलमेंट करने का सोचा, तो बड़ी हैरानगी की बात है। कई दफ़ा देखा गया प्रिजनर वैन आई और हेलीकॉप्टर आया और वज़ीर पीएम हाउस से जो है वो इमरान खान को निकाला गया, और फिर जो बीबीसी की स्टोरी थी वो आपके सामने थी। अंसार अब्बासी की जो तरदीद है वो मैंने अभी तक किसी भी जगह पे नहीं सुनी नरम मुदाखलत के हवाले से। नरम मुदाखलत कौन कर सकता है? नरम मुदाखलत का मतलब मैं तो मार्शाल्लाह ही समझूंगा कि मार्शाल्लाह इस वक्त मुल्क में लग चुका है। नरम मुदाखलत उस दिन से हो चुकी है जिस दिन से अभी तक उसकी कोई भी जो है वो तरदीद ISPR की तरफ से नहीं आई। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी इतना फ़ौज के जवानों को, फ़ौज की अफसरान को, उनके मोराल को इतना डाउन होते नहीं देखा था। मेरी जो पूरी एज है इसमें मैंने तो हमेशा यही देखा कि जहाँ से फ़ौज से गाड़ी की गुजरती थी, फ़ौज की गाड़ी, तो लोग दूर से उसको जो है वो सलाम करते थे, और जो छोटे छोटे बच्चे होते थे वो भी सैल्यूट कर रहे होते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया और एक ओहदेदार ऐसा आया जिसने ये सारे मामलात जो हैं वो बैकअप की तरफ, चाहे वो सोची समझी साजिश समझ लें, चाहे वो जो है वो अनकॉन्शियसली जो है वो कुछ कर दिया गया, जैसा भी किया चलती मुल्क की मईशत को तबाह किया गया। चौथे नंबर पे ला के खड़ा कर दिया गया श्रीलंका के बाद, जो कि श्रीलंका दिवालिया हो गया। उसके बाद दो मुल्क अगर और दिवालिया हो जाएं तो तीसरा हम हैं। थर्ड नंबर पे दिवालिया पे ला के खड़ा कर दिया गया। ये क्या ये सहाफ़ी हामिद मीर जो अपने आप को, अगर अपनी ज़ात पे इशू आए तो बड़ी बात करते हैं, टॉपिक इस पे इशू बनाते हैं, हामिद मीर हो गया, सलीम साफ़ी हो गया, इसी तरह जितने भी साफ़ी हैं, इनको ये सोचना चाहिए, सवाल करना चाहिए, भाई नरम मुदाखलत किसने कहा है? अंसार आलम साहब, अंसार अब्बासी साहब, पता नहीं अंसार आलम है या अंसार अब्बासी है उसका नाम, ये नरम मुदाखलत का आपको किसने कहा है? अगर कहा है तो वो बंदा बताएं, उसको पनिशमेंट होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए उसको पनिशमेंट? कौन होता है वो? कौन होता है अमेरिका को फ़ोन करने वाला? इस बात की तहकीक नहीं होनी चाहिए कि ये ड्रोन जो है वो कहाँ से उड़ा है और कहाँ पे गिरा है? उज़्बेकिस्तान का मैंने सुना है, लेकिन कुछ जो टीवी चैनल्स इंडिया के हैं या कुछ और, अल जज़ीरा ने आई थिंक खबर दी है मुबैना तौर पर कि जो है वो पाकिस्तान ने अपने अड्डे जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए हैं। क्या इसीलिए ये रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था? क्या इसीलिए इमरान खान को हटाया गया था कि वो अंडे देने से इनकारी था? और तब तो ISPR का बयान था, यही जो ISPR को इस वक्त हेड कर रहे हैं, इन्हीं साहब ने फरमाया था कि अगर उन्होंने अड्डे पहली बात है उन्होंने अड्डे हमसे मांगे नहीं हैं। अगर वो मांगते तो यही जवाब होता जो प्राइम मिनिस्टर का जवाब है, ये सेम एज इट इज़ उनके अल्फाज हैं। तो क्यों नहीं पूछा गया? जो है इसकी वजाहत देनी चाहिए। ISPR का मतलब ही यही है कि जो है अवाम को कन्वे करना है मैसेज, फ़ौज क्या कर रही है, फ़ौज में क्या चल रहा है, अपनी इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिस्कस होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अब जो है इलेक्शन कमीशन का इमरान रियाज खान ने सवाल किया कि खान साहब आपने कहा था कि ये जो आया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये तो मुझे नहीं पता, इसके बारे में बताऊंगा, तो बताएं आप। तो खान साहब ने कहा कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर आया है इनको न्यूट्रल लेके आया है, उम्मे हरीम लेके आई है, और उम्मे हरीम ने ये कहा कि आप जो है इसको रख लें, ये न्यूट्रल बंदा है, ये किसी की फेवर नहीं करेगा, ये न्यूट्रल इलेक्शन करवाएगा। तकलीफ कहाँ से शुरू होती है? EVM मशीन से शुरू होती है। EVM मशीन तो 130 तरीके जो हैं धांधली के वो ख़त्म कर देती है, और अगर EVM नहीं होगी तो वो इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो खान साहब कहते हैं कि उनके नाम जो मुझे है वो न्यूट्रल ने दिया या उम्मे हरीम ने दिया, मुझे नहीं पता कि ये जो है वो किस कौन है, कहाँ से आया है, क्या बंदा है, मुझे नहीं पता, मुझे इन्होंने कहा, मैंने इसको लगा दिया। ये इससे बड़ी और इस मुल्क की बदनामी क्या हो सकती है? क्या ये इंटरनेशनल मीडिया पे ये चीज़ें डिस्कस नहीं हुई होंगी? मुझे किसी का खौफ नहीं है ये सारी बातें करते हुए, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं वकील हूँ। मैंने हमेशा, मेरी कम्युनिटी ने जो है जमहूरियत के लिए जाने दी हैं, जमहूरियत के लिए आग में जलाए गए हैं हमारे वकील। तो मैं क्यों ना बात करूं आपसे, क्यों ना पूछूं कि जमहूरियत का ये हाल कर दिया है आपने, और आके एंड पे आप ये कहते हैं कि वो जी मैं नरम मदाखलत करने लगा हूं। आप कौन होते हैं नरम मदाखलत करने वाले? हाँ, आप नरम मदाखलत करें, लेकिन कानून के दायरे में रह के। जो आपको कानून, किसी भी तरह से कानून जो भी आपको इजाज़त देता है वो आप मदाखलत करें।
इसके अलावा आप जो मुदाखलत करेंगे वो पाकिस्तानी कौम को काबिल कबूल नहीं होगी, किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। तो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है उसमें जो ही फैसला आया उसके थोड़ी देर बाद जो है वो लोगों की वीडियोस आना शुरू हो गई कि भाई मैं तो पाकिस्तानी एक शहरी है उसकी बीवी हूँ और हम दोनों ने ये फंड जो है ये पीटीआई को दिए हैं, पीटीआई को जो फंड दिए हम दोनों ने दिए हैं। अब अगर सानिया मिर्ज़ा जो है वो फंडिंग करे पीटीआई को तो इट मीन कि वो जी फॉरेन फंडिंग होगी या वो ममनुआ फंडिंग होगी। वो पाकिस्तानी शायरी नहीं है, वो अब पाकिस्तानी शायरी है और जो है शोएब मलिक ने चूँकि उससे शादी कर ली है तो वो ये कैसे हो सकता है। इसी तरह मैंने काफ़ी सारे जो वीडियोस जो कि शहबाज गिल साहब ने भी शेयर की हुई थी वो मैंने देखी हैं कि लोग बता रहे हैं कि ये हमारे इनमें नाम आ गया, ममनुआ में जो जो 16 नंबर दिए हैं, 16 पर्सनस के नाम दिए हैं ईसीपी ने कि ये फॉरेन फंडिंग हुई है। क्या आप तस्दीक की है कि आपने उन लोगों से पूछा है कि आपका क्या बिजनेस है, किस तरह आपने इनको भेजे हैं, क्यों भेजे हैं? तो ये जो सारे सवालात हैं ये इंशाल्लाह जो मुझे लग रहा है जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में अब ये बात जाएगी और सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा के रख देगी। ये किसी भी सूरत इसको आगे परसू नहीं हो सकता, ना इस पे पार्टी नाअहल होगी, ना ये इस पे इमरान खान नाअहल होगा, ना ही ये जो है ना जो मुझे लगता है ये फंड भी जब्त नहीं होंगे। पीटीआई वाले कुछ लीडर जो थे वो ये कह रहे थे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि फ़ंड हमारे जब्त हो जाएंगे। फ़ंड जब्त मुझे ये लगता है कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो ये फ़ंड भी जब्त नहीं होंगे, क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी लोगों ने पासपोर्ट उन्होंने अपने दिखाए हैं, उन्होंने अपने वीडियोज़ में सारी चीज़ें बताई हैं कि हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए इमरान खान को पीटीआई को फंडिंग की है। तो वो पाकिस्तान के शहरी हैं, वो कर सकते हैं फंडिंग। फॉरेन फंडिंग पे तो हमारा मुल्क चल रहा है, पूरा मुल्क हमारा फॉरेन फंडिंग पे चल रहा है। अगर आज हमारी फॉरेन फंडिंग बंद हो जाए, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं लाखों में, हर मुल्क में पाकिस्तानी ओवरसीज़ मौजूद हैं, अगर वो एक हफ्ता या एक महीना इस टाइम जो क्रूशल हालात हमारे मुल्क में चल रहे हैं, अगर वो एक महीना अपनी फंडिंग बंद कर दें, पाकिस्तान में पैसे ना भिजवाएं अपने, तो एक महीने के अंदर अंदर ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। कोई मुल्क आप पे यकीन करने को तैयार नहीं है, पैसे देने को तैयार नहीं है। ये हालत आपने कर दी है 3 माह में। बिजली के टैक्सों में अगर 2000 की किसी ने बिजली कंज्यूम की है तो उसको 8000 रुपया साथ टैक्स लगा दिया गया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई टैक्स नहीं देखा। तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी डिस्कस हो गया, वो फैसला इंशाल्लाह मैं पहले भी जब डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी लोटे की जो आई थी क्या नाम है उसकी रूलिंग, तो मैंने 3 दिन पहले ही फैसले से जो अपनी वीडियो में अपलोड कर दिया था कि ये जो है जाते ही चीफ जस्टिस या जो भी हाई कोर्ट का जज इसको सुनेगा तो वो फ़ौरन उड़ा के रख देगा।